चलिए अब शुरू करते हैं। कल हम लोग बात किए थे ना, मार्केट नीचे आएगा। दिखाते हैं चार्ट आज का। ये वनडे चार्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। कल बात किए थे बैंक निफ्टी में कि मार्केट अगर नीचे आता है तो उसके पास कितना स्पेस था। 58,700 से 800 तक एक स्पेस था नीचे आने का। आज का लो एग्जैक्ट वही है। 58,809 का लो है। मतलब जो कल बात किए थे हम लोग, 58,809 का लो है। और कल ही बात किए थे कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है और एक यहाँ पे लो लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर जा सकता है। कल था। और बताया भी थे कि यहाँ पे एक नीचे 200 पॉइंट का एक लेवल निकल रहा है सेल साइड में, जिसको आज हम लोग ट्रेड किए। सेम चीज यही हुआ है सेंसेक्स में भी। यहाँ भी हम लोग बात किए थे कि मार्केट में एक नीचे का स्पेस है, इस ट्रेड लाइन तक मार्केट आ सकता है। कल का वीडियो देख लीजिएगा, वहां कहे थे हम कि नीचे तक आ सकता है। एग्जैक्ट नीचे आया। सेम चीज हुआ निफ्टी में सेल साइड। तो सब लोग पैसा बनाया हो। अच्छा, पैसा पैसा हम भी बनाए हैं। उसका स्क्रीन शॉट यहाँ साइड में लगा देंगे। अब चलिए देखते हैं कि कल काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में लगातार आप देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। चले आते हैं वनडे चार्ट पे। हम लोग जब भी करेंगे एनालिसिस काम करने के लिए तो वनडे चार्ट पे करेंगे और एंट्री लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए देखते हैं वनडे में क्या दिख रहा है। मार्केट कंटिन्यू एक दिन, मतलब लगातार 4 दिन मार्केट निगेटिव बनते आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ, ये रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, मतलब मार्केट में सिर्फ 4 दिन से सेलिंग ही दिख रहा है। अब कल क्या बताए हैं, कल कौन सा दिन है। कल ट्यूसडे है। और कल क्या है, एक्सपायरी है। किसका, निफ्टी का भी है एक्सपायरी। और शायद बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी कल है, क्योंकि मंथ का लास्ट ट्यूसडे को बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है। तो कल ही इस मंथ का लास्ट ट्यूसडे है, तो कल एक्सपायरी होने वाला है। तो कल मार्केट में हमारा वोलेटाइल रह सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कहाँ, अप साइड में। अप साइड में कैसे मिलेगा, सो देखते हैं। मार्केट कंटिन्यू एक दो तीन, इसको छोड़ देते हैं तो लगातार मतलब 3 दिन से मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कौन बैठे हैं अभी तक, सेलर। और कल है एक्सपायरी। कल है एक्सपायरी तो समझिएगा सेलर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा। और आज का कैंडल क्या बना है, डोजी कैंडल। हो सकता है कुछ आज अपना प्रॉफिट बुक कर लिए हों। फिर भी अगर बहुत लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, कि मार्केट नीचे तो आया, फिर नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर निकल गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा तो आया तो है। लेकिन फिर भी और लोग भी बैठा होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी तक 59,000 के नीचे क्लोजिंग किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 59,000। आपको पढ़ाए भी हैं, ये सब राउंड लेवल होता है। 59,000, 59,500 या 58,500, ये सब राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है सेलर को, कि मार्केट ऊपर नहीं गया और 59,000 के नीचे ही क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी सेलर बैठा होगा। और सबका एसएल कहाँ होगा, 59,000 के ऊपर। ये हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट में कल कैसे काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेलर वाकई में बैठा होगा, तब हम लोग को सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। कब, मार्केट 59,000 के नीचे ही ट्रेड करे 12 बजे तक, 12:30 तक, ये 59,000 के नीचे रहे मार्केट। और 12:30 के बाद 1-2 बजे, एक या दो के बीच में अगर मार्केट 59,000 को ब्रेक करता है, तो समझिएगा यहाँ बहुत तेजी से क्या आने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग। किसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, जो 3 दिन से सेलर बैठा था, वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा। और कल एक्सपायरी है, कल तो उसको हर हाल में अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। तो ये सेकेंड हाफ में अगर 59,000 को क्रॉस करता है, तो एक बाइंग साइड में बहुत तेज मोमेंटम आ जाएगा। और हम लोग यही 59,000 के कॉल में अपना पोजिशन बना सकते हैं। और हो सकता है प्रीमियम कल दुगना भी हो जाए। लेकिन एक ही डर है कि दिसंबर का महीना है, शायद मोमेंटम आए कि ना आए। लेकिन फिर भी ये निकालेगा 59,000, तो एक मोमेंटम तो आपको कॉल साइड में मिल ही जाएगा। तो ये कल के लिए। और कहाँ हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में। तो लेवल लिख लीजिएगा 59,000। ये 59,000 के नीचे ट्रेड करता है कब, फर्स्ट हाफ में। मार्केट खुलती है 9:15 से, 9:15 से लेकर अगर 12, 12:30 तक अगर ये 59,000 के नीचे मार्केट रह गया, तो समझिए कि हमको एक अप साइड अच्छा मूव मिलने वाला है सेकेंड हाफ में, जैसे ही मार्केट 59,000 को निकालता है। तो ये एक कंडीशन हो गया। लेकिन अगर मार्केट कल फर्स्ट हाफ में ही ऊपर चला गया, तो ये भी तो सकता है ना। अगर कल फर्स्ट हाफ में ही मार्केट चला गया 59,000 के ऊपर, तब क्या करेंगे।
देखिए, अगर फर्स्ट हाफ में ही ऊपर चला गया तो यहाँ पे सेलर जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और हो सकता है कि फिर से वो प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से नए वीक के लिए अपना सेल साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर दें। हो सकता है कि हाँ, ये 3 दिन का प्रॉफिट बुक किया और उनको लगता है कि नहीं, मार्केट और नीचे आना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फिर से अगले वीक का, अगले मंथ का वो लोग क्या करेंगे, पुट को, कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। कॉल शॉर्ट करेंगे तो मार्केट हो सकता है फिर से नीचे आ जाए। तो दो कंडीशन है, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर निकल जाता है तो सेकेंड हाफ में हम लोग नीचे की ओर प्लान कर लेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे रहता है तो सेकेंड हाफ में हम लोग ऊपर प्लान करेंगे। ये किसका है, बैंक निफ्टी का। ठीक, और एक और जान जाइए, आज मार्केट बनाया है डोजी कैंडल। अगर एक कंडीशन ये भी है, अगर सारा सेलर आज ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तब क्या होगा, तो कल मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्योंकि डोजी कैंडल बनना है, इसे हम ना नहीं बोल सकते ना। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया तो सेलर को एक और अच्छा प्रॉफिट मिल गया, और हो सकता है कि यहाँ आने के बाद वो प्रॉफिट अपना बुक कर लिया हो, जिस कारण से डोजी कैंडल बन गया। अगर अगर आज मार्केट से सेलर निकल गए होंगे तो कल क्या होगा, कल हम लोग जैसे रिटेलर जो है वो इसी उम्मीद में होंगे कि मार्केट अब बड़ा मूव कर दे, अब बड़ा मूव कर देगा, और मार्केट हो सकता है बड़ा मूव करे ही नहीं, और वो क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए, एक ही रेंज में घूम के रह जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और ये तुमको मालूम कल चल ही जाएगा। जैसे मार्केट मूव नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट से सेलर निकल चुके हैं, इसलिए मूव नहीं हो रहा है। अगर सेलर मार्केट में होगा तभी कल मोमेंटम होगा। और कब करना है, मोमेंटम पकड़ना है, समझ में आ गया। डाउन कब पकड़ना है, ऊपर कब करना है। अब देख लेते हैं हम लोग सेंसेक्स को। सेंसेक्स देखिए, ये भी आज कितना अच्छा डाउनफॉल आया है। सारा कुछ कल के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसमें कल प्लान किए कि मार्केट नीचे ही ट्रेड करेंगे। हम लोग कल ही बताए थे कि हम बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। बाइंग की तरफ कब जाएंगे, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक हम बाई नहीं कर सकते। हम लोग सेल का ही प्लान था कि मार्केट इसके नीचे आएगा तो वो सेल कर देंगे इस ट्रेड लाइन के लिए। मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। अब देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट में कौन बैठा है, सेलर बैठा है। क्योंकि सेलर यहाँ पे निकला ही नहीं है, मार्केट कहाँ क्लोज किया, ट्रेड लाइन के आसपास। तो कल यहाँ भी हम लोग उम्मीद करते हैं एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर इसी फ्लो में इसको ब्रेक करता है तो हम तो ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ से आ रहा है, 4 कैंडल बना के फिर रेड कैंडल बना के आ रहा है, और फिर इसी फ्लो में फिर से इसको ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो हो सकता है कि यहाँ ट्रैप कर दे। तो हम लोग यहाँ एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, नीचे आ सकता है बट यहाँ ट्रेड करने में डर लगेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस डालने का जगह नहीं मिल पाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग सेल नहीं कर सकते, यहाँ थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ पे कैसा बनता है प्राइस एक्शन वो देखना होगा। हो सकता है कल यहाँ सपोर्ट लेके एक हैमर बनाने की ट्राई करें, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके एक हैमर बना दे, तो कल तो सेंसेक्स में वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ से कुछ बनता है अच्छा सा प्राइस एक्शन, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, और फिर उसके हाई को क्रॉस करता है, तब हम कॉल साइड जा सकते हैं। सेल साइड में अगर ब्रेक करता है सेल साइड, अगर रिस्क लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि मार्केट आप देखिए ना, बार बार एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 3, 4, 5, ये सपोर्ट तो है, लेकिन मार्केट यहाँ 1-2 दिन और रुक जाता, हम लोग को सेल साइड में एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। कब मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन, 4 दिन टाइम बिता ले, उसके बाद ये ब्रेक करता है, तो यहाँ बहुत फास्ट सेलिंग आ सकता है, क्योंकि फिर ये सपोर्ट टूट जाएगा। लेकिन कल हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बता दिए कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं सेलर को एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। अब वो फिर से सेलर यहाँ वीक हो गए होंगे, क्योंकि सपोर्ट है, यहाँ बायर आएंगे। अगर फिर से बायर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं तो एक हम लोग कॉल का रेट बना सकते हैं, और फिर से बायर आए, फिर से मार्केट नीचे सेलिंग में आता है, तब एक बड़ा मूव नीचे की ओर मिलेगा। तो कल सेंसेस क्या करना है, हम लोग ट्राई करेंगे 9:15 मार्केट खुलेगा तो कम से कम 9:15 से 9:30 तक, 9:45 तक हम लोग एक प्राइस एक्शन बनने देंगे। उसके बाद मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता है उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, और जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंसेक्स में देख लिए, अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। देखिए यहाँ भी सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ के पास थोड़ा सा नीचे स्पेस है, यहाँ निफ्टी के पास थोड़ा स्पेस है, और कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है। कल निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी है, और देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में यहाँ एक स्पेस है, तो कल निफ्टी 50 में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कैसे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी में दिख रहा है कि सेलर अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया, आपको हम क्या दिखाएं, एक बार चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे।
आप लोग देखिएगा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसमें आया है, क्योंकि मार्केट नीचे तो आया, फिर नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आया है। लेकिन निफ्टी में एकदम नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब कहीं दिख नहीं रहा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। सेलर मार्केट को नीचे ही बंद किए हैं। तो ऐसा चार्ट देख के लग रहा है कि अभी भी इसमें सेलर हैं, अभी भी सेलर इसमें हैं। तो सेलर अगर इसमें हैं, तो सेलर को तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करना होगा, और कल इसका एक्सपायरी है तो प्रॉफिट को बुक करना होगा। लेकिन इसके पास डाउन साइड एक और मूव बचा हुआ है। अगर सबसे अच्छा ट्रेड निफ्टी में कब मिलेगा, जब मार्केट पहले फर्स्ट हाफ में यहाँ नीचे सपोर्ट के पास चलाए, या कुछ गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे। अब बताइए फिर, एक दो तीन चार, 4 दिन से पैसा मिल रहा है सेलर को, मिल रहा है कि नहीं? अगर पांचवा दिन भी उसको ये पूरा यहां तक का प्रॉफिट मिल जाए, वो अब क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा। वो इस उम्मीद में कम रहेगा कि इसको फिर ब्रेक करके और नीचे जाए, वो उतना लालची तो बनेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है। तो कल अगर निफ्टी हमको इस ट्रेड लाइन के पास मिलता है और यहाँ पे आके प्राइस कुछ पॉजिटिव दिखाता है, तो हम निफ्टी में इमीडिएट कॉल बाय करेंगे। और ये सब चीज 12 बजे, 12:30 क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि सेकेंड टाइम में ही ग्लोबल मार्केट खुलता है, और सेकेंड टाइम में ही प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आता है। क्योंकि हो सकता है वो दिन भर थोड़ा वेट कर ले, प्रॉफिट और बढ़ने दे, अब फिर मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है, उसके पहले वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि 10:30 के बाद से मार्केट साइडवेज बिहेव करता है, और फिर 12:30 या 1:30 बजे के बाद ही मार्केट में एक मूव आता है। अगर उस टाइम मार्केट यहाँ सपोर्ट पे है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, और उसी मूव को कल कैच करने के लिए हम ट्रेड करेंगे। सिंपल है, समझ में यहाँ तक आ गया? चलिए, बाकी जो भी लेवल्स होगा हम उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, और जो आज का प्रॉफिट है साइड में उसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए।